उसके बाद है लास्ट क्वेश्चन पेज नंबर 35 पे। यूँ तो शरीर के सभी अंग ज़रूरी हैं, लेकिन आँखों को 1000 नियामत क्यों कहा है? कहते वैसे तो हमारी बॉडी के सारे हिस्से ही ज़रूरी हैं, बिना हाथों के, बिना नाक के, बिना कान के, या हम बिना लेग्स के कह लीजिए, बिना स्टमक के, बिना सर के नहीं रह सकते हैं। पर आँखें ही क्यों है जो इनको एक 1000 नियामत कह लीजिए, एक अनमोल तोहफ़ा है, वो क्यों कहा गया है? इसके बारे में आपने खुद सोचकर बताना है कि आँखें ऐसा कौन सा हिस्सा है जिसकी वजह से इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ज़रूरी कहा गया है और इसको अनमोल तोहफे की तरह माना गया है। नेक्स्ट है हमारा कुछ अपनी कहें, उसके अंदर है शब्दों की दुनिया। इसमें है क्वेश्चन नंबर 1 हमारा, कई अंग्रेजी शब्द अब हिंदी में ज्यों के त्यों ले लिए गए हैं। औ की मात्रा की आवाज़ जो है अंग की मात्रा की आवाज़ में मदद से लिखे जाते हैं। अब इन शब्दों को कहते हैं आपने ज़ोर से पढ़ना है और ऐसे ही 4 शब्द लिखने हैं। अब यहाँ पे औ की जो आवाज़ आती है उसको बदल कर औ की मात्रा में चिन्ह के रूप में बदल दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है डॉक्टर, टॉर्च, कॉफ़ी, मॉल। अब ऐसे ही 4 शब्द आपने, अगर आपको लेसन में से ढूंढकर मिलते हैं वहाँ से लिख सकते हो, अगर आप अपने आप से लिख सकते हो, मदद कर सकता है आपके मम्मी पापा या बड़ी बहन भाई, वो बता सकते हैं कुछ ऐसे वर्ड्स, तो आप वो लिख सकते हैं यहाँ पर। फिर है हमारा प्रश्न नंबर 2, रेखांकित शब्दों के उचित समानार्थी शब्द ढूंढकर लिखिए। समानार्थी शब्द हमें पता है कि वो शब्द जिनके जो मीनिंग है वो सेम होते हैं या फिर दोनों का अर्थ सेम निकलता है। जैसे कि यहाँ पे है रवि की आँख में चुभन हुई। अब हमें ये बॉक्स दिया हुआ है, इस बॉक्स में से हमने देखना है कि आँख को और क्या कहा जाता है। समानार्थी शब्द जो एक ही वर्ड को डिफ़ाइन करते हो, एक ही चीज़ को डिफ़ाइन करते हो। जैसे पानी को हम जल भी कह सकते हैं, भगवान को हम परमात्मा भी कहते हैं, प्रभु भी कहते हैं। वैसे ही आँख का जो समानार्थी शब्द है वो नेत्र होता है। उस तरह से वह विद्यालय चला गया। विद्यालय मीन्स स्कूल भी हो सकता है, पाठशाला भी हो सकता है। रवि की आंखों से पानी निकल रहा था। अब पानी का समानार्थी शब्द, उसका मेन मिलता जुलता जो वर्ड है वो जल आएगा। यह पुस्तकों को आँखों के बहुत नज़दीक रखता है। नज़दीक मतलब कि बहुत क्लोज रखता है। अब इसका मतलब है कि पास में रखता है। आँखें ईश्वर का दिया अनमोल तोहफा है। आँखें किसने दी हैं हमें? भगवान ने, परमात्मा ने। उसके बाद है प्रश्न नंबर 3 हमारा, एक से अनेक बनाइए। एक से अनेक यानी बहुवचन बदलिए। अब एक वर्ड आपको किया हुआ है यहाँ पे, आगे वाले वर्ड्स आपने करने हैं। दाल, दालें, पुस्तक, पुस्तकें, तोहफा, तोहफे, आँख, आँखें, चश्मा, चश्मे, बोतल, बोतलें। ये हुआ हमारा पेज नंबर 35 जो आपने करना है। और उसके बाद है हमारा पेज नंबर 36